अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंधु सागर की आज की लाइव स्ट्रीम में मैं शफीक थईम आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हों। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में अलग-अलग तबक़ात से, अलग-अलग कम्युनिटी से, अलग-अलग शोबा-जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपके सामने लाया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए और एक निशिस्त उनके साथ रखी जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ वजह से लोगों को हम चुनकर आपके सामने लाएं और कचहरी की जाए। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ये सिलसिला है कि आने वाली मेहमान शख्सियत का तारुफ दिया जाता है। दोस्तों, जब भी सिंध का नाम कहीं पढ़ने सुनने में आता है, तो सबसे पहला ख्याल सिंधु दरिया की तरफ जाएगा। सिंधु दरिया से जुड़ा हुआ है पल्ला, मछली, फिश, बहुत सारी सौगात सिंधु दरिया से ताल्लुक़ रखती हैं और सिंधु दरिया के पेट साहिल समंदर के रोज़गार से जुड़े हुए हैं कदीम बाशिंदे, जिन्हें मछुआरे, मल्लाह, मीर बहर पुकारा जाता है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक़ भी उन्हीं से है। तो चलिए उन्हें आज की इस महफ़िल सिंधु सागर की नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। सर मोहम्मद अकरम मल्लाह साहब, खुशामदीद, वेरी वेलकम, भली कराया सर। सर, आप मुझे सुन सकते हैं अकरम मल्लाह साहब? सर, आप मुझे सुन सकते हैं? दोस्तों, मोहम्मद अकरम मल्लाह साहब हमारे आज के जो मेहमान हैं, थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा है आज, लेकिन मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इशू हो चुका है। इस वजह से हम 15-20 मिनट, आधा घंटा लेट हुए हैं, लेकिन अभी हमारे साथ दोबारा मल्लाह साहब जुड़ेंगे और उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। हेलो, सर अकरम मल्लाह साहब, आपकी वॉइस नहीं आ रही और आपकी तस्वीर भी शो नहीं हो पा रही। अभी तो आपके पास बहुत अच्छा नेटवर्क था। जी सर। सर, आप मुझे हेलो सुन सकते हैं? जी सर, कैसे हैं आप सर? हाँ शफीक, देखो अभी मेरे ख्याल से तो तस्वीर आ रही है और आवाज़ मेरी जी आ सर, रही है। बिल्कुल। तस्वीर भी आ रही है, वॉइस भी आ रही है, बिल्कुल सर। सर, मैंने आपका तारुफ दे दिया है, कैसे हैं आप सबसे पहले? ठीक जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह के बड़े एहसान है। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी शफीक भाई, जो आपने इस नाचीज़ को याद किया इस प्रोग्राम के हवाले से, और आपकी बड़े एहसान कि हमें याद किया। और आप सुनाएं, खुश हो, ठीक ठाक, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए वक़्त निकाला। सर, पहले सवाल की तरफ चलते हैं सर। जी जी, सर, मीरबर, मल्लाह, मछुआरे, हमारे सिंध के प्यारी सी आबादी, इसकी तारीख पर कुछ तफ़सीलात देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अमीर अल बहर हमारी कम्युनिटी है, मल्लाह, जो हमारे माशरे में जिनको कहते हैं कि मछेरे,
مچھلی مارنے والے. ہماری کاسٹ میں 3-4 کاسٹ ایسی ہیں جو بالکل ملا سے نسبت رکھتی ہے. اس میں میرانی ہے، ملا ہے، میربر ہے، موہانو ہے، یہ جو سارے ہمارے ملا ہیں. اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ان کا کام یہ مچھلی کا ہے. لیکن اب حالات کی طرح جس طرح حالات جاتے ہیں تو اللہ کے بڑے کرم ہے کہ ہمارے جو ملا ہیں حالات کے ساتھ چل رہے ہیں، دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے. سر مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی جی ہاں بالکل بالکل. دوستو، امیر بہر کے حوالے سے، ملا کے حوالے سے، مچھلی کے حوالے سے، پلا کے حوالے سے، سندھو دریا سے جڑے ہوئے جتنے بھی آپ کے ذہن میں خیالات، سوالات ابھرتے ہیں وہ ضرور کیجئے، کومنٹ کر کے اپنے سوالات کیجئے. اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ ہماری لائیو اسٹریم کو شیئر کریں تاکہ ہم محمد اکرم ملا صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکیں اور بہت سارے دوست ہمارا پروگرام دیکھ سکیں، ان سے سوالات کر سکیں. سر آپ اپنی جائے پیدائش کے حوالے سے کچھ بتائیں دیکھنے والوں کو. آپ کی جائے پیدائش کہاں کی اور اب آپ کہاں سیٹل ہیں؟ جی شفیق، جائے پیدائش تو میری ہے 7 کے طرف سے گاؤں ہے ہمارا ٹلٹی. جائے پیدائش میری وہاں ہے، لیکن وہاں سے ہمیں شفٹ ہوئے جامشورو فاٹک میں. تقریباً ہمیں 35 سال ہو گئے. جب میں چھوٹا تھا تو پھر یہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ جامشورو شفٹ ہو گئے، تو میں ان کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو گیا. یعنی کہ ابھی ہم جامشورو میں رہتے ہیں، جامشورو شہر میں. جی. اور اپنے نوابل صاحب خوش آمدید سر. سر بالکل سندھی ہماری قومی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے. اردو میں پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ دوسری کمیونٹیز، دوسرے جو لوگ ہیں جو سندھی نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھیں اور ہماری بات چیت کو، ہمارے لوگوں کو سمجھ سکیں. بالکل. امید ہے آپ میری درخواست کو سمجھیں گے. اور سر آپ کوئی بات کرنا چاہیں کرم اللہ سے ضرور کیجیے. جو دوست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سب سے درخواست ہے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آج کے مہمان سے ضرور کریں. اور ان سب سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہماری لائیو اسٹریم کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری لائیو اسٹریم دیکھ سکیں. سر اپنی تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی قابلیت کے حوالے سے دوستوں کو کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل. تعلیم میری اتنی خاص نہیں ہے، انٹر ہے. انٹر مسلم کالج سے کیا ہے حیدرآباد سے. میٹرک جامشور سے کیا تھا اور انٹر مسلم کالج حیدرآباد سے. پھر انٹر کرنے کے بعد ہمارے جو معاشی حالات تھے تھوڑے کمزور تھے، پھر میں آ گیا کاروبار کی سائڈ میں. سر جی سر امیر البحر ویلفیئر آرگنائزیشن کیا ہے اور یہ کب وجود میں آئی؟ اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے یہ. امیر البحر ویلفیئر آرگنائزیشن سندھ، ہماری کمیونٹی جو ہے نا ان کو امیر البحر کہا جاتا ہے. جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آرمی بھی ہے جو ایڈمرل ہوتا ہے، نیوی کا ایڈمرل. یہ ایڈمرل لفظ ہے امیر البحر. امیر البحر کا بنیاد ڈالنے والا میرا چیئرمین ہے محترم علی میر ملا صاحب، جو کہ سجاول میں رہتے ہیں. انہوں نے 2014 میں انہوں نے سوچا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ غربت کے لکی سے نیچے کی کمیونٹی ہے، کیوں نہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کیا جائے. تو 2014 میں ہمارے چیئرمین جو ہے محترم علی میر ملا صاحب، انہوں نے 2014 میں اس کا بنیاد ڈالا، اس کو رجسٹر کروایا. اور سجاول شہر جو ہے، سجاول ڈسٹرکٹ جو ہے، جو سندھ کا ڈسٹرکٹ ہے سجاول، وہاں سے اس کو اسٹارٹ کیا. اور الحمدللہ جو ہمارے چیئرمین ہیں محترم علی میر ملا صاحب، ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے امیر البحر اس وقت 18 ضلعوں میں کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ، زبردست. جی سر آپ امیر البحر ویلفیئر آرگنائزیشن کے سندھ کے نائب صدر ہیں، مرکزی نائب صدر ہیں. سر اس بالکل. عہدے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. امیر البحر کے جب میں ان ہوا تھا تو سب سے پہلے میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ تھا، جامشورو ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ. پھر میری محنتوں نے جو
میں نے محنتیں کی, جو اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے جو میں نے کام اسٹارٹ کیا, اور میں نے جو کام اسٹارٹ کیا ان کی ہیلپ کرنی شروع کر دی. جو ویلفیئر جو ہماری ہے یہ ملا کمیونٹی کے لیے, تو ہم نے ان کے لیے جو ہیلپ کرنی شروع کر دی. پھر آگے چل کے جو ہمارے چیئرمین ہیں محترم علی میر ملا صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے, تو آپ جو ہے نا ڈسٹرکٹ پہ کام نہیں کریں, آپ اوپر آ جائیں. میں آپ کو جو نا پہلے انہوں نے مجھے ڈپٹی جنرل سیکرٹری رکھا امیر البر سندھ کا, اور آگے چل کے ان کی بڑی مہربانی ہے, ہمارے جو چیئرمین ہیں علی میر ملا صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو میں جو رکھ رہا ہوں امیر البر پہ, وہ ہے سینئر نائب صدر امیر البر سندھ کا عہدہ میں آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ آپ کو. میں نے بولا سر آپ کی نوازش ہے. تو اس طرح بس جب آ گئے تو اللہ کی مہربانی سے جب آپ انسان سچائی سے کام کرتا ہے تو آپ کا کام بولتا ہے, اور آپ کا کام بولتا ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا کام کر رہا ہے. تو سوچ اچھے کام کی وجہ سے آج میں الحمدللہ اور علی میر ملا کی مہربانیوں سے میں سینئر نائب صدر سندھ ہوں امیر البر ویلفیئر. ماشاء اللہ زبردست. ہمارے جامشورو ٹھنڈی ہواؤں کے شہر جامشورو سے پوئٹ ہاشم نہانی تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ جڑ چکے ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بالکل سندھی میں ہم پروگرام اردو میں کرنے کا مقصد ہے سر کہ دوسری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, دوسری زبان سمجھنے والے, وہ بھی ہمارے پروگرام کو, ہمارے لوگوں کو دیکھ سکیں, سمجھ سکیں. اس وجہ سے ہم اردو میں کر رہے ہیں, ورنہ جی یہ جی جی سندھی ہماری بالکل. مادری زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے, ہم ضرور اس میں پروگرام کرتے ہیں. ہاشم نہانی صاحب جو دوست دیکھ رہے ہیں ہمیں, وہ کوئی سوال کرنا چاہیں ضرور کریں, اور اس لائیو اسٹریم کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں. سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی سر جامشورو اتحاد کے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں, یہ کیا عہدہ تھا سر, یہ کیا تنظیم تھی, اس حوالے سے بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل طہیم صاحب, ہمارے علاقے ہم جہاں پر رہ رہے ہیں جامشور کی سٹی میں, وہ ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر سرمن سہارن, انہوں نے ایک اتحاد بنایا جامشورو شہری اتحاد. تو جب جامشورو شہری اتحاد بنا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا پریزیڈنٹ ڈاکٹر سرمن سہارن صاحب تھا, اس کا وائس پریزیڈنٹ جامشورو شہری اتحاد کا میں تھا. اور اس شہری اتحاد میں بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا جامشورو کی کمیونٹی کے لیے. جو ہمارے دوست ہیں, جو ان کے مسائل تھے ان کو اوپر لے کے جانا, ان کا ساتھ دینا, ان کے کاموں میں آنا, ان کے کام کروانا. تو وہ ایک تنظیم تھی ہماری شہری اتحاد جامشورو, جس میں میں وائس پریزیڈنٹ تھا, اور میرا جو پریزیڈنٹ تھا وہ تھا ڈاکٹر سرمن سہارن. وہ بھی میرا ایک اچھا دوست تھا, انہوں نے بولا کہ جامشورو کے لیے کام کریں, جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں تو ان کی خدمت کی جائے, ان کا کام کیا جائے. تو اس ارادے سے ہوا. سر دو سوال ہیں آپ کے لیے, ربلی نوبلو صاحب پوچھ رہے ہیں اور ہاشم نہانی صاحب فرمائش کر رہے ہیں. ربلی نوبلو صاحب کا سوال ہے کہ صرف اپنی کمیونٹی, اپنی برادری کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اور سندھ کے ایشوز پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہاشم نہانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر بھی ہیں, تو ہمیں کچھ سنائیں. ربرینو تو بہت پیاری شخصیت ہے, اور یہ ہے کہ امیر البحر کمیونٹی اسی لیے ہم نے بنائی تھی, امیر البحر ویلفیئر ایکشن سندھ, تو خالی سجاول میں تھی. لیکن آگے چل کے ہمارے جو چیئرمین ہے علی میر ملا صاحب, انہوں نے کہا کہ خالی امیر البحر میں ہم اپنی برادری کے نہیں, اب سجاول میں یا ٹھٹا میں, بدین میں, جامشورو میں, حیدرآباد, بہت سارے دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو امیر البحر میں آ رہے ہیں, ہم ان کو امیر البحر میں ان کر رہے ہیں, اور دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے. دیکھو نا, ہم پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا, اب ہم نے گھر سے سٹارٹ کیا سجاول سے, اب ہم 17-18 ضلعوں میں آ گئے, یعنی کہ پوری سندھ میں آ گئے ہم. اب سندھ کے, اب پنجاب میں بھی ہماری جو ہے نا باڈی بن رہی ہے, پنجاب میں باڈی بن, اس لیے ہم صرف ملا کمیونٹی نہیں, باقی دوسرے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. امیر البحر صاحب کی ہے, اور امیر البحر جس طرح سب کے پارٹی کے ساتھ کام کرتی ہے, تو انشاءاللہ سب لوگوں کے ساتھ بھی کام کرے گی. دوسروں کمیونٹی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر خلیل احمد ساحل صاحب کہہ رہے ہیں اکرم اللہ صاحب بہت پیارے لوگ ہیں, ماشاءاللہ تمام بہترین انسان دوست ہیں. سر آپ کی تعریف پہلے کسی نے کر دی, ہم آپ کی تعریف کیا کر سکتے ہیں. سر ان کا چلتے ہیں بڑا اگلے پن سوال ہے. کی طرف. سر آپ جی مانی جانی مقامی شخصیت ہیں,
आप जाम शुरू जद्दोजहद कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। ये कमेटी किस तरह थी सर? इस कमेटी पर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे जामशोर में तकरीबन जितनी भी सियासी पार्टियां हैं ना, उन्होंने एक तकरीबन 10 से 11 पार्टियां हमारे यूपी भी है, अमीर अलबर भी आ गई, GUI भी आ गई, शहर वाले दूसरे कमेटी वाले हैं जिसमें, तो उन्होंने सारे मिला के एक हमने इत्तेहाद बनाया था जद्दोजहद कमेटी जामशोर। उस जद्दोजहद कमेटी में हमारे बहुत सारी पार्टियां थी, उसमें मैं जो अमीर अलबर की तरफ से इन हुआ था। उन्होंने दोस्तों ने मुझे जद्दोजहद कमेटी में ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया था। वो भी इस जामशोर शहर के लिए उनका जो मसाइल वसाइल हैं, उनके मसाइल पे बात करना, उन पे स्ट्राइक करना, और अपने कम्युनिटी के लोग इनके जामशोर के जो मसाइल हैं उन पर काम करना। जी सर, कुछ सवाल आए। रहीम जमाली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसिफ उमरानी साहब चुके हैं। जो दोस्त हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आपके जहन में सर कोई भी सवाल हो, जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर करें कमेंट करके। और दोस्तों, हमारी दरख्वास्त है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्राम देख सकें। सर, रहीम जमाली साहब आपको जिंदाबाद कह रहे हैं। इसके अलावा आसिफ उमरानी ने एक सवाल किया, सलाम किया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये एक फलाही तंजीम है लेकिन इसका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ होता है, क्या इसे आप सियासी तंजीम बनाना चाहते हैं? रहीम जमाली हमारे दोस्त हैं। मैं ख्याल अमीर अलबर जो एक अब तंजीम की शक्ल में आ रही है, हम ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, हम और उस पार्टी के खिलाफ हैं जो सिंध के काम नहीं कर रही, जो सिंध के मजलूम अवाम की बजटें खा जाती है, काम नहीं करता है, भले वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। अमीर अलबर उस हर मुआज पे खड़ी होती है जहाँ पर सिंध के अवाम हकूक खाए जाते हैं। अमीर अलबर उस मुकाम पे है कि कोई अगर देखो अभी पीपल्स पार्टी को हुक्म है, जाहिर हम पीपल्स पार्टी से सवाल करेंगे ना। अब अमीर अलबर अगर पीपल्स पार्टी से सवाल करे और लोग ये समझें कि हम अपोजिट हैं यानी कि मुखालिफ हैं, ऐसे भी नहीं है। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हम उनके मुखालिफ होते, क्योंकि हमें जहाँ सिंध के अवाम अजीज है ना, पार्टी कोई भी अजीज नहीं है। सिंध में हुकूमत PP के, उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे। जैसे पाकिस्तान में हुकूमत PTI की है तो हम इमरान खान के खिलाफ भी बात करते हैं। इसका ये थोड़ी मतलब है अमीर अलबर सिर्फ PP के मुखालिफ है, नहीं। अमीर अलबर उनकी मुखालिफ है जो सिंधी लोग के काम नहीं करते। जी सर, ये सवाल आसिफ उमरानी का था सर। इसके अलावा खलील अहमद साहिल ने सर एक सवाल किया है, अकरम भाई जाम शुरू के लिए ऐसा क्या सोच रहे हैं सर? यंगस्टर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं जिससे यंगस्टर को मौका मिले? बिल्कुल यंगस्टर तो अब देखो अभी जो दौर आ रहा है ना, वो आ रहा है यंगस्टर का, वो आ रहा है नौजवानों का। कभी नौजवानों ने आगे बढ़ना है। जो पुराने ओल्ड सियासतदान हैं उन्होंने तो जो काम किया है ही नहीं। अब नौजवान आगे आए, कुछ तब्दीली लाए सिंध में। जो हम जो वोट देते हैं ना पूछते हैं ना देखते हैं, वोट देते अभी जो है नौजवानों के लिए ये है कि नौजवान अभी एक्टिव हो जाएं। अगर हम ये कहेंगे ये मेरा काम नहीं है, ये इनका काम है, तो सिंध तबाह हो जाएगा, मुल्क पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, जो काम नहीं करें उनके लिए एहतजाज करें। ये है कि अभी मुल्क नौजवानों के हाथ में जाएगा, नौजवानों को ही काम करना है। ऐसे नहीं है कि अभी नौजवान कहते हैं कि ठीक है मैं पढ़ लिख के कोई नौकरी ले लूँ, कोई जॉब ले लूँ, बस मेरा ये काम नहीं। तुम लोग सियासत में इंटर हो, तुम लोग नौजवानों का पाकिस्तान है, सियासत करो। जो हमारे अफसर जो हैं करप्ट अफसर हैं, काम नहीं करते, कम से कम उनको आप बताओ तो सही कि हम नौजवान पाकिस्तान के बीच जिंदा हैं, तुम लोगों को खाने नहीं देंगे, हमारे पाकिस्तान में तरक्की कराओ और हमारे सिंध में तरक्की कराओ। नौजवानों को चाहिए तो सियासत में आए और सियासत में आके अपने हुकूक के जी अकरम भाई, मेरे ख्याल में आपके साथ इंटरनेट का कोई इशू हुआ है, आप हमारी स्क्रीन से हट चुके हैं। सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सर अपना डेटा ऑन ऑफ करके देखिए, नेटवर्क फिर बहाल हो जाएगा मेरे ख्याल में। जी दोस्तों, लाइव स्ट्रीम में ये इशू आते रहते हैं। जो लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़ते हैं उन्हें इस चीज़ का कि
सिग्नल इंटरनेट का प्रॉब्लम होता रहता है क्योंकि लाइव स्ट्रीम के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए। और हमारे साथ दोबारा अकरम अल्लाह साहब जुड़ चुके हैं। सर आपकी तस्वीर, जी सर अब आ चुकी है तस्वीर बिल्कुल। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर आप सियासी तौर पर भी सरगर्म रहे हैं, आपने बल्दियाती इलेक्शन में अपने वार्ड से हिस्सा लिया था। ये किस साल की बात है सर, ये कब का वाकया है? बिल्कुल, असल में सियासत में मैं पहले था ही नहीं। सियासत में इन्हीं में बीडी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में हमने सोचा कि लोग कह रहे हैं कि मुतबादल कोई नहीं है, मुतबादल कोई नहीं है, जो कोई आए तो हम उसको वोट दें। जैसे सिंध में भी, तो हम भी इस हिसाब से हमने भी सोचा कि चलो लोगों की डिमांड भी है और हम भी जो है ना बल्दियाती इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं सियासत को। तो 2015 या 14 में ये इलेक्शन जो बल्दियाती हुई थी, उसमें मैं काउंसलर की सीट पे खड़ा था, आज़ाद उम्मीदवार। वहां से मैंने जी 2015 2015 तो जी 2015 में जब हम काउंसलर की सीट पे मैं इलेक्शन लड़ा, तो माशाल्लाह मेरी, एक तो मैं नया आदमी था, सियासत का पता भी नहीं था। दोस्त भी मुझे कह रहे थे कि यार तुम्हें सियासत आती नहीं है और तुम स्टार्ट में ही जो ना इलेक्शन में आ गए हो। तो मैंने बोला भी कोई जब काम करना है तो सीखना थोड़ी, इन होंगे सियासत में आएंगे तो सीखेंगे ना। तो इस तरह मेरी सियासत में एंट्री भी हो गई और मैं इलेक्शन में भी आ गया और सियासत में भी आ गया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब अता करे सर। हाशिम धानी साहब कह रहे हैं सर शायर हुए तहान तरक्की कही था हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर। अगले सवाल की शायद तरफ था। चलेंगे। सर तालीम के दौरान सर तालीम हासिल करते हुए कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा? तालीम तो कोई ख़ास मसाइल नहीं थे, बस ये जो मैंने पहले भी आपको बताया था, मुआशी हालात सही नहीं थे, तो तालीम इंटर तक की, उसके बाद जी सर। तालीम की तरफ नहीं आया, फिर आगे हम कारोबार की तरफ। और ऐसे हालात नहीं थे कि जो हम आगे पढ़ें, जैसे यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ में है, तो मुस्लिम कॉलेज से इंटर करके फिर मैं कारोबार की तरफ आ गया। तो तालीम इतना कोई ख़ास नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। जी सर। सर एक सवाल आया है मोहम्मद रहीम जमाली की तरफ से, जामशोर एक्शन कमेटी के हवाले से पूछ रहे हैं सर। जामशोर एक्शन कमेटी के नहीं, ये हवाले कह रहे से हैं जामशोर में एक्शन के हवाले से आवाज छा ख्याल, जामशोर एक्शन जामशोर में कमेटी एक्शन के के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, ये पूछ रहे हैं सर। जामशोर एक्शन सिर्फ एक्शन लिखा है सर, उन्होंने लिखा है अकरम भाई जामशोर में एक्शन के हवाले से आवाज छा ख्याल। जामशोर जी एक्शन के हवाले से, एक्शन में तो असां आहियूं ना, एक्शन में तो हम हैं ना जामशोर में। बाकी एक्शन कमेटी हमारी अलग है, जी वो रहीम जमाली हमारे साहब। दोस्त काम कर रहे हैं जामशोर में, हमारे दोस्त काम करते हैं। जिस एक्शन कमेटी का रब ने नो चेयरमैन है, दोस्त काम कर रहे हैं, लेकिन मजीद काम इलेक्शन हवाले से ज्यादा सर करने की। दूसरा कमेंट आ गया, इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं सर, उन्होंने वाजे कर दिया सर कि इलेक्शन के हवाले से क्या हाँ, ख्याल है जामशोर में? इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह अभी तो हम अमीर अलबर जो हमारी तंजीम है, उसके हवाले से बिल्कुल हमारी एक्टिविटीज होगी। हम लोग खड़े करेंगे, अपने बंदे खड़े करेंगे इंशाल्लाह। जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, खाली अमीर अलबर कम्युनिटी के नहीं, जो दूसरे दोस्त हैं, हम ख्याल है हमारे, उनको भी हम अपने साथ मिला के जामशोर में उनको इन करेंगे और इस बल्दियात इलेक्शन में हम सीटें देंगे और खड़े भी होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे भी। माशाल्लाह। समीर अहमद मल्ला साहब, बाबर अली मल्ला साहब, आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों हमारी लाइव स्ट्रीम शेयर करें अपने फेसबुक से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अकरम अल्लाह की मौजूदगी का फ़ायदा उठा सकें। सर जामशोर सिटी में दुकानदार कारोबारी हजरात की यूनियन के आप रहनुमा समझे जाते हैं, इस पर क्या बताना चाहेंगे देखने वालों को? जामशोर यूनियन का मैं तो कोई अगवान या लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन इस इत्तेफाक इसमें यूनियन में आ गए। जामशोर यूनियन के जो दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, ज़ाहिर जामशोर में कारोबार करते हैं, तो दोस्तों लोगों के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। तो उनमें भी अचानक इन हो गए। अभी जामशोर जो हमारे दुकानदार यूनियन है, उन दोस्तों के भी साथ हैं, उनके साथ भी काम करते हैं। कोई मसला मसाइल हो या किसी दुकानदार का काम हो, तो ज़ाहिर है जामशोर में मेरी दुकान है और जामशोर में दुकान भी चलाता हूँ, तो सियासत भी जामशोर में करता हूँ। इस हवाले से दुकानदार यूनियन वालों के भी साथ हूँ, बिल्कुल।
माशा सर, आप बचपन से छोटे-मोटे कारोबार से मुंसलिक रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि घुन वाले बंदे हैं आप। ये सामाजिक कामों में किस तरफ आना हुआ सर? कैसे आना हुआ सामाजिक बिल्कुल कामों की तरफ? कारोबार में इन था वो सियासी हवाले से देखते थे कि जमशोरों के हवाले से कोई भी काम नहीं होता। हम जो वोट देते हैं एमपीए साहब को, एमएनए साहब को, फिर ये सेनेटर बनते हैं, फिर ये एमपीए बनते हैं, कोई जामशोर में काम नहीं कर रहा। हम भी वोट देते थे, तो काम नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना जामशोरों के लिए काम किया जाए। तो उस हवाले से आप पहले भी बताया मैंने आपको, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन से मैंने स्टार्ट की सियासत, तो सियासत में आ गए उस इत्तेफाक से। सही। सर, कुछ वक़्त पहले मंछर में मच्छी ना होने के बराबर थी, या यूँ कह बिल्कुल लीजिए मछली खत्म हो चुकी थी। रोज़गार का ज़रिया मछुआरों के लिए खत्म हो चुका था। सही। तब अमीर उल बहर ने ये मामला असेंबली तक पहुँचाया। इस हवाले से तफ़सीलात दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है हमारे गांव है जिस तरह बंसदाबाद जहाँ पर सीएम सिंध मोरा शाह है, उस साइड में एक मंसर झील कहलाती है, मंसर झील, जहाँ पे हमारे कम्युनिटी के मला लोग बहुत आबाद हैं। तो वो उनका गुजर सफर मछली पे, बीच में ऐसा हो गया कि उनका ऐसा इस्तेहसाल हो गया कि मछली थी नहीं, तो लोग कारोबार नहीं था, मछली नहीं मर रही थी, तो लोगों का कारोबार नहीं हो रहा था, कारोबार नहीं हो रहा तो लोग घर कैसे चलाएं। तो हमारी कम्युनिटी को बहुत तकलीफ हो गई। हमारे जो चेयरमैन है मोहतरम अली मीर मला साहब, और हमारे सरपरस्त आला हैं हाजी ताजमन मला साहब जो एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदीन से, और हमारे कम्युनिटी के जो हमारे सदर हैं मीर मुनवर हुसैन मला साहब, उन्होंने कहा कि यार मंछर झील वालों की मदद की जाए। उस हवाले से फिर हम सिंध असेंबली गए, और सिंध असेंबली में गए तो फिशरीज डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो था बारी पिताफी साहब। तो चेयरमैन साहब और ताजमन मला जी साहब सर, ने कुछ उन्होंने नेट रिक्वेस्ट की कि जो का हमारे मसला है। मंचर में झील वाले जो मछेरे हैं उनको मछली मारने के लिए नहीं है, तो वो उन लोगों का काम ही यही है, वो रोजगार यहाँ से करते हैं। अगर मछली नहीं होगी तो वो भूखे होंगे, और गुजर सफर नहीं होगा तो तकलीफ में बढ़े। तो आप ये मेहरबानी करें कि हमें उसमें जो ना झील में बीज डाल के दें, जिस तरह जो मल्लाह कम्युनिटी वाले वहाँ से फिर मछली मारें और उनका गुजर सफर हो तो वो अपने बच्चों को पाल सकें। तो फिर बारी पिताई साहब ने भी मेहरबानी की, तो उन्होंने कहा जितना बीज आप बोलो तो हम उसमें डलवा दें मंसर झील में। फिर तकरीबन मेरे ख्याल से 2 लाख से ऊपर बीज हमने मंसर झील में डलवाया, और वहाँ पर जो मल्लाह हैं उनको कहा कि भाई 2 महीने 4 महीने फिलहाल आप मछली नहीं मारना, फिलहाल आप उसमें बीज डाला गया है मछली का। 2-3 महीने के बाद ये मछली होगी, बड़ी होगी, तो फिर आपका ही राइट है, आप ही खाएंगे, आप ही मछली मारेंगे और भेजेंगे। तो फिर वो जो हमारा मछली उनको बीज का, तो फिर उन्होंने 3 महीने के बाद जो मछली मारी, तो उन तकरीबन 1.5 साल तक उन मच्छरों ने जो मला है ना उन्होंने मछली वहां से मारी, उन्होंने गुजर सफर किया। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े जो है चेयरमैन अली मीर मला साहब, उनकी कावशों का नतीजा है कि आज भी वहाँ पर मला जो है ना उनको याद करते हैं, और हमारे जो ताजमन मला साहब है उनको याद करते हैं कि यार हमारे कम्युनिटी के लोग थे, वो आए और उन्होंने हमें यहाँ पर बीज डाल के दिया, तो बड़े खुश हुए, और हमें भी खुशी हुई कि यार चलो हमारे कम्युनिटी वालों को कुछ फायदा हो गया। तो ये इस तरह था। ज़बरदस्त सर, ये तो नेकी का काम है बिल्कुल सर। इस पर बिल्कुल तारीफ़ दाद बनता है, और हम आपकी तारीफ़ करते हैं सर, आपको दाद देते हैं। जिन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया है, अल्लाह ताला सबके लिए अजर अज़ीम अता करे। सर, बिल्कुल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, ये जो रोज़मर्रा के काम हैं, सामाजिक काम हैं, ये करते हुए कभी थक गए हैं, या कभी ऐसा लगा हो कि ये सब छोड़ दें, वापस उस आराम वाली ज़िंदगी में जाएँ, जो पहले गुज़र रही थी सुकून वाली लाइफ़? हाँ बिल्कुल, शफीक बहुत अच्छा सवाल किया है। 2015-2006 साल मुसलसल सियासत की है, कभी शहरीता जामशोरों में, कभी जदोजहद कमेटी में, दूसरी बड़ी पार्टियां हैं उसमें भी काम किया है। अब जो अपने अमीर अलबार में आए हैं तो उसमें भी काम कर रहे हैं। कभी कभी दिल करता है कि यार सारा दिन लोगों के कामों से निकलो तो टाइम भी लगता है, ज़ाहिर है हम उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो हम कहें कि यार हम काम कर लेंगे, तो नहीं, हमें अपने भी वसाइल देखने पड़ते। तो कभी कभी दिल बोलता है कि अपने बच्चों को टाइम दें, छोड़ें किसी को। फिर कहते हैं कि नहीं यार ये नेकी का काम, अगर किसी का भला हो जाता है तो खुदा उसका अजर देगा। तो इसी हिसाब से भाई कभी कभी दिल करता है कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने घर को टाइम दें।
मसरूफ ज़िंदगी है। तब अब देखो ना पूरी सिंध में काम होता है, खाली एक जगह पे नहीं पूरी सिंध में जाना पड़ता है। जहाँ पर हमारे बड़े हैं हुक्म करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर मसाले आप जाएं वहाँ पर हल करें, तो जाना पड़ता है। इसी तरह से कभी कभी दिल करता है कि अभी छोड़ दें सर। जी सर मोहम्मद रहीम जमाली साहब ने एक सवाल पूछा है, जामशुरू दुकानदार इत्तेहाद के हवाले से, बातचीत के हवाले से आप किसका साथ देंगे? जामशोर यूनियन किसका साथ देंगे? उस पर हमारा जो जी, जामशुरू है साथ। दुकानदार इत्तेहाद। हाँ हाँ बिल्कुल, रहीम जमाली साहब, मैं यकीनन जामशोर यूनियन वालों का साथ दूंगा। और जो हमारे सदर हैं असगर अली नारजो साहब, यकीनन मैं उसका साथ दूंगा कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं अभी, अब से नहीं 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। तो यकीनन जो दोस्त भी हमारे हैं, अभी हमारे दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं और एक साथ रहे भी हैं, तो यकीनन मैं उस तरफ ही हूँ, असगर अली नारजो की तरफ से। जी सर, एक और सवाल आया, किसी दोस्त ने पूछा, रफीक मल्ला साहब ने, मंछर ढंड को बर्बाद करने में किसका हाथ है, कौन जिम्मेदार है? मंशर ढंड को तबाह करने में सरकार का हाथ है इसमें, क्योंकि सरकार ही हमारी माँ होती है, और सरकार जो हमारी माँ होती है, माँ को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करें। तो इस तरह मैं तो दोषी करार दूंगा सिंध हुकूमत को कि अगर मंशर में कारोबार नहीं है और मंशर झील में पानी नहीं है या उसमें मछली नहीं है, तो ये सरकार का काम है ना। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार हमारी माँ होती है और माँ का काम है कि अपने बच्चों का ख्याल करे, तो मैं उसका कसूरवार सिंध हुकूमत को करार दूंगा। जी सर, पर्सनल एक क्वेश्चन है सर, अगर आप जवाब देना तो चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो बिल्कुल लेफ्ट कर दीजिए। अपनी फैमिली के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे, अपने घर के लिए? जी सर। हाँ हाँ सर, कोई मसला नहीं है। मेरी फैमिली छोटी सी है, 3 मेरी बेटियां हैं। बस हमारा पूरी फैमिली माशा 5 आदमी पे मुश्तमिल है। 3 बेटी, अल्लाह की मेहरबानी, 3 बेटियां हैं मेरी। और माशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अभी इस मुहर्रम में भी एक बेटी मुझे हुई है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, तीसरी बेटी है। माशाल्लाह। सर मुख्तलिफ शोबों से आप जुड़े हैं, जामशुरुदात के हवाले से, जामशुर मुख्तलिफ सरगर्मियों में आप मसरूफ़ अमल रहे हैं। सर अमीरुल बहर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या सियासी सामाजिक कामों में सबसे मुश्किल काम जो आपने फील किया हो कि ये सबसे मुश्किल काम था या ये सबसे मुश्किल काम है? बिल्कुल, एक अमीर अलबर की तरफ से हमारा जो है हैदराबाद में एक मला कम्युनिटी लोग रह रहे थे, उनके साथ हो गया था झगड़ा। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप जाएं, इनको हैंडल करें, जामशोर हैदराबाद जाएं। ज़ाहिर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी थे, तो वो बड़ा मुश्किल था कि या दूसरी कम्युनिटी वाले हैं, यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है। हमारे जो कम्युनिटी वाले हैं ना, वो पता है कि गुर्बत की लकीर से नीचे चलते हैं। हाँ, इस वक्त तो कुछ हमारे दोस्त जो हैं, हमारे कम्युनिटी वाले, अल्लाह की मेहरबानी से कराची में भी हैं, बैंक में भी अफसर हैं, एजुकेशन में भी हैं, पीआई में भी हैं। हमारे कम्युनिटी वाले बहुत ऊपर अगर जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा डेंजर लगा कि यार अगर दूसरी कम्युनिटी वाले के साथ कोई झगड़ा हो जाए, तो था उसमें। तो वो तो हमारे बड़े बैठे थे, आ जाते। फिलहाल थोड़ा मुझे मुश्किल लगा, बहुत बड़ा बड़ा मुश्किल था वो दूसरी कम्युनिटियों के बीच में जाके उनका वहाँ से फैसला करवाना, उनके साथ उन बैठ के बातें करना, उन पर एफआईआर करवाना, तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल था। अच्छा सर, मोहम्मद रहीम जमाली साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए या दुकानदारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हक की बात करें, हाँ बिल्कुल, इलेक्शन नहीं होने नहीं, चाहिए या बिल्कुल दुकानदारों के लिए क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री हूँ। दुकानदार की बिल्कुल इलेक्शन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हर किसी का हक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैं असगर नरजो की साइड में हूँ या मैं दुकानदार तंजीम के यूनियन के साथ हूँ, तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो। इलेक्शन लाजिमी है, जमहूरियत है। अगर कोई दूसरा बंदा आ जाता है, लोग उसे वोट देते हैं, उसको कामयाब करते हैं, तो हमारे सर आंखों पे। हम तो जामशोर के दुकानदार हैं, दुकानदार के हवाले से जो भी भाई हमारा इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसका जमहूरी हक है। अगर मैं अपना इताद बनाऊंगा, अगर दूसरे दोस्त अपने इताद बनाते हैं, तो इलेक्शन उनका राइट है। दुकानदारों का राइट है कि वो अगर किसी को
منتخب کرتے ہیں نئے آدمی کو ویلکم. تو دکانداروں نے انہوں نے فیصلہ کیا ووٹ کے ذریعے کہ یہ یونین والے نہیں چاہیے, دوسرے چاہیے, ہمارے سارے آنکھوں پہ الیکشن تو لازمی ہے نا. یہ تو اس کے حق میں ہوں میں, الیکشن ضروری ہے. جی سر بالکل. سر امیر البحر ویلفیئر آرگنائزیشن کے ممبران اپنی ذات برادری سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بطور نائب صدر امیر البحر کیا توقعات رکھتے ہیں سر؟ اپنی برادری سے توقعات یہ ہے کہ ہم نے جو کمیونٹی بنائی ہے, علی میر ملا صاحب نے جو پورے سندھ کے ملا برادریوں کو اکٹھے کیا ہے, تو ان سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان میں جڑ جاؤ. علی میر ملا کی جو محنت ہے, اس نے جو میں نے بتایا کہ سجاول سے ہمارا اسٹارٹ ہوا, تو ایک تعلقے سے اسٹارٹ ہوا تھا امیر البحر. امیر البحر ایک تعلقے سے اسٹارٹ ہوا 2014 میں. تب 2021 میں ہم پورے سندھ میں ماشاءاللہ امیر البحر کی ممبرشپ ہے, امیر البحر کی پوری کمیٹی ہے, ضلع کی ہے, تعلقے کی ہے, ہماری باڈی ہے, ہمارے لوگ ہیں. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمیونٹی سے یہ ہے کہ جو علی میر ملا نے محنت کی ہے نا, تم لوگوں سب کو ملایا ہے سندھ میں, تو میں ان سے یہ التجا بھی کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو سے, اور کیسے بھی کرتا ہوں کہ ہمیں آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ ہم سے جڑ جائیں. محبت میں جو ہے نا طاقت ہے, اگر آپ ہم سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ علی میر ملا صاحب نے جو امیر البحر بنائی ہے, تو آپ کے حقوق جو ہے نا آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ. جی سر, اسی سے سوال ہے, ضمنی سوال کے لیجیے سر, آگے کا کیا پلان رکھتے ہیں, کیا خواب ہیں جو پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ خواب تو بہت ہیں, لیکن ایک خواب بہت ہی اچھا خواب ہے جو میرا دل کرتا ہے کہ وہ ہو جائے. وہ میں کہتا ہوں جو امیر البحر پورے سندھ میں الیکشن لڑے, بلدیاتی الیکشن, جس میں کاؤنسلر ہیں, جس میں چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں, تو پورے سندھ میں امیر البحر ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے. اور یہ میری خواہش ہے کہ اگر پورے سندھ میں امیر البحر کمیونٹی جیتے تو بہت اچھی بات ہے. جی سر, واپس آپ کی لائف کی طرف آتے ہیں. سر میوزک میں دلچسپی ہے, کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ میوزک میں دلچسپی ہے بالکل, کبھی کبھار سنتے ہیں تو عبدہ پروین, جگجیت سنگھ اور سعد فقیر. ماشاء اللہ. سر کوئی خوشی کا لمحہ شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ؟ خوشی کا لمحہ یہ تو ابھی بتا دیا میں نے پہلے ہی. اللہ کی مہربانی سے جو بھی تیسری بیٹی ہوئی ہے محرم میں, تو اس کا نام بھی بڑا پیارا رکھا ہے, افرا بطول. تو یہ خوشی کے لمحات ہیں, ان کے لیے خوشی ہوتی ہیں بچے. ماشاء اللہ. سر کوئی تکلیف دہ واقعہ جس نے زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہو؟ تکلیف کا واقعہ تو بس زندگی میں تو بہت ہیں, لیکن ایک جو ہے آج تک بھول نہیں سکتا, وہ ہے میری ماں. اس کا انتقال جب ہم چھوٹے تھے, بچے تھے, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اپنی ماں کا. تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہماری بھی ماں ہوتی, ہمارے ساتھ ہوتی, تو ہم بھی اسے ماں کہتے, اسے دیکھتے. تو یہ جو واقعہ نا بڑی تکلیف دیتا ہے ہمیں, اور آج تک یاد ہے, بھول بھی نہیں سکتے. تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی, وہ بھی ہم جب چھوٹے تھے, ہمیں مطلب یاد ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کو بری کی رحمت کرے. سر آمین. اگلے سوال کی طرف چلیں گے. سر عمر عزیز کی کتنی بہاریں گزار چکے ہیں, اس وقت عمر کے کس حصے میں ہیں؟ اس وقت عمر جو ہے نا, لوگ تو مجھے چھوٹا سمجھتے ہوں گے میرے خیال سے, لیکن میری ابھی 42 ہے میرے خیال سے. 42 بہاریں دیکھ چکے ہیں, اللہ کے بڑے احسان ہیں. ماشاء اللہ. سر محمد ہاشم ڈار نے ایک سوال کیا تھا, اسی سوال کی طرف یہ ہمارا بھی سوال ہے. جی جی. سر آپ شعر و شاعری سے بھی وابستہ رہے ہیں, آپ کے کلام گلوکار ہاں گا بھی چکے ہیں, گنگنا بھی چکے ہیں. آپ بالکل کچھ بالکل. سنانا چاہیں گے, کوئی دو لائنیں کوئی شعر و شاعر؟ ہاں, شعر و شاعری سے تو پرانا وابستہ ہے ہمارا, سیاست میں تو ابھی آئے. ایک شعر ہے سندھی میں, اگر آپ کہے تو میں سناؤں. استاد بخاری کا جی شعر ہے, جی بڑا سر, پیارا بالکل سر, شعر سنا ہے. ہے سندھی میں. جی سر. سندھی میں جی تو سر میں بالکل, بسم اللہ. ہاں, تو اس میں پاण پوچھی ڏس پنहिंجي دل کان,
पाण पुछीदिस पंहिंजे दिलि खां एॾो तोखे चाहियां छो थो, रूह जो तोसां रिश्तो कहिड़ो, वाह एॾो तोखे भायां छो थो। वाह, उस्ताद बुखारी जो शेर तमामु जबरदस्त सर। बेहतरीन शेर है। जी सर, बिल्कुल सर। सिंध का है उस्ताद बुखारी, शेख हयात, शाह अब्दुल लतीफ भिलाई, सज्जल सरमस। बिल्कुल सर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर खाने में दिलचस्पी रखते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, या जो मिल जाए हर फन बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, जो मिल जाए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जो मिल जाए खाना, जो भी मिल जाए। वैसे तो दोस्त चलते हैं कभी कभी होटल पे, होटलिंग होती है दोस्तों के साथ, लेकिन कुछ भी मिल जाए, ये नहीं कहता कि ये तो या ये तो, जो मिल जाता है बस खा लेते हैं, अल्लाह की तरफ से जो मिल जाए बिस्मिल्लाह सर आंखों पे। बाकी ये है कि दोस्त जो होते हैं वो कभी हमें होटलिंग भी होती है, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, तकरीबन होटलिंग ज़्यादा होती है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, बस ये है जो मिल जाए बिस्मिल्लाह सर सर आंखों में खा लेते हैं। फरजाना गुल साहब हमारे साथ कराची से जुड़ चुकी हैं। सर राइटर हैं, एफएम पर बैठ चुकी हैं, इस वक्त वफाकी इदारे में हैं, बतौर मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो चुकी हैं। उन्होंने आपका शेर सुना है और सलाम करके नाइस पोइट्री कहा है। बहुत शुक्रिया फरजाना गुल साहिबा, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। सर एक और फरमाइश आई है आपके लिए मोहम्मद रहीम जमाली की तरफ से, तबस्सुम जी का शायरी अकरम भा। तबस्सुम साईं जी को एक शायरी है जो मुझे सॉन्ग है मेरे ख्याल से सिंधी में। गफार तबस्सुम के लिए मैं कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, गफार तबस्सुम की शायरी है, जो जहन में मुझे नहीं आ रही, शमन मीराली ने गाई हुई है, बड़ी अच्छी पोट्री है उसकी, अब्दुल गफार तबस्सुम। जी सर। जहन में नहीं आ रहा है मुझे। जी सर, आपको चलें सर, जहन में नहीं आ रहा तो जहन आप में नहीं आ कुछ रहा। याद अब्दुल कर गफार लीजिए तबस्सुम रहीम बहुत जमाली प्यारा, साहब, बहुत आप प्यारा शायर है। फरमाइश कर लें, कुछ कहें। जी जी सर, फरजाना गुल साहिबा सर आपको करीम भाई को सलाम कहें मेरी तरफ से, आपका सलाम वालेकुम पहुंचा दिया गया है। मेहरबानी। अमीरुल बहर जो मछुआरे हैं, जो मच्छी वाले हैं, जो सिंधु दरिया से जुड़े हुए हैं, जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, सिंध की जड़ों से जुड़े हुए हैं। सिंध की जड़ें सिंधु दरिया है, सिंधु दरिया से मछुआरे जुड़े हुए हैं। अगर आप फरजाना गुल साहिबा या जितने भी जो दोस्त देख रहे हैं प्रोग्राम को, वो कोई सवाल करना चाहें, सवाल इसे ज़रूर करें। सिंध के कदीम बाशिंदे उसे सवाल ये ज़रूर करना चाहिए। कोई भी आप राय रखें मच्छी पल्ला के बारे में, फिश के बारे में, वो ज़रूर पूछें। सर सियासत की तरफ वापस आते हैं। सिंध में 13 साल इक़्तिदार को किस तरह देखते हैं? पीपल्स पार्टी के सिंध में 13 साल इक़्तिदार को किस तरह देखते हैं? सिंध में 13 से 14 साल हो गए पीपल्स पार्टी को। पिछले दौर में तो हमने भी वोट पीपल्स पार्टी को ही किया था, 2007 में, 2013 में पीपल्स पार्टी को वोट किया था, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने की हुकूमत, 14 साल की हुकूमत में सिंध बिल्कुल तबाह हो गई है। हम तो सिंध का बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध की थर में जो लोग हैं, हमारे बहुत ही गरीब लोग हैं, थर वाले, उनके लिए अस्पताल नहीं है, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए रास्ते नहीं है। सिटी में जो शहर में रहते हैं वो तो चलो अरेंज कर लेते हैं, जो हमारे गांव वाले लोग हैं थर के साइड में, वो वहाँ पर बहुत ही तकलीफदार जिंदगी गुजर रही है। उनके लिए अस्पताल नहीं है, बच्चे अस्पतालों में मर जाते हैं पैदाइशी के वक्त। ये तो पूरे वर्ल्ड में आ गया कि थर जो हमारा इलाका है सिंध का, तमाम पीछे चला गया है। हालांकि अभी थर से कोयला निकल रहा है, वहाँ पर पावर प्लांट लग रहा है, लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों को हमारी सिंध हुकूमत से, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, खुदा उनकी मदद करें, सिंध को तरक्की की राह पे गामजन करें। हम आपके लोग हैं, आप हमारे हैं, तो सिंध हुकूमत को तो मैं सर आपकी वॉइस गायब हो चुकी है और आपकी तस्वीर भी गायब हो चुकी है। मेरे ख्याल में फिर इंटरनेट का मसला है सर। आप मुझे सुन रहे होंगे सर, डेटा को ऑफ कीजिए फिर ऑन कीजिए सर, या एरोप्लेन मोड लगाइए सर, फिर उसके बाद डेटा खुद ब खुद सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। एरोप्लेन मोड से सर गुजारा कीजिए, उससे लगाइए फिर उसे छोड़िए ताकि नेटवर्क बेहतर हो सके।
फरजाना गुल साहब, आपका सवाल पहुंच चुका है, लेकिन जिनसे सवाल करना है वो स्क्रीन से हट चुके हैं। कोशिश करते हैं दोबारा हम उनसे जुड़ें। 10-15 मिनट का प्रोग्राम रहता है और उन्हें पूरा किया जाए। जी वापस आ चुके हैं। सर आप मुझे सुन रहे हैं अकरम मल्ला साहब? सर आप मुझे सुन रहे हैं मोहम्मद अकरम मल्ला साहब? जी जी, मेरे सर ख्याल से फरजाना गुल जुड़ साहब ने गए हैं, कराची से आवाज सवाल आपकी नहीं पूछा आ रही। है। जी सर। सर आप मेरी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, फरजाना गुल साहिबा ने सवाल किया है, क्या 13 साल इक़्तिदार सिर्फ पीपल्स पार्टी को आप जिम्मेदार ठहराते हैं या किसी और पार्टी को या वफाक को भी? हाँ बिल्कुल, 13 साल में 5 साल तो जरदारी साहब थे वफाक में, और जो हमारे दो में कसरवार समझता हूँ, क्योंकि हमारे सिंध में उन्होंने भी वोट लिए, उनके भी MP MN है, सिंध असेंबली में बैठते हैं। सिंध के हुकूक की बात तो करें ना। आप हुकूमत में नहीं है, चलो अपोजिट में तो है ना। अपोजिट का काम ही यही है कि निशानदेही करे कि सर आपकी तस्वीर रुक चुकी है और वॉइस भी हो चुकी है। सर आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो सर एरोप्लेन मोड लगाइए मोबाइल पर, फिर उसे बहाल कीजिए वापस। मेरे ख्याल में इंटरनेट सही हो जाएगा। फैसल मल्ला साहब आपका सवाल जरूर करेंगे सर। बहाल होने दें सर का राब्ता। मोहम्मद अकरम मल्ला साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एरोप्लेन मोड ऑन कीजिए फिर ऑफ कीजिए, इंटरनेट मेरे ख्याल में सही हो जाएगी। जी उन्होंने एरोप्लेन मोड ऑन किया है तभी वो स्क्रीन से हट चुके हैं। बस थोड़ा सा प्रोग्राम है, कुछ सवालात रहते हैं, ये कंटिन्यू करें तो ये पूछे जाएंगे। दोस्तों आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम में इस तरह होता रहता है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, जो भी मेहमान हम मदऊ करते हैं प्रोग्राम के लिए, उनके साथ ये सारी डिस्कस होती है कि इंटरनेट किस तरह रखना है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन प्रोग्राम में इस तरह मसले हो जाते हैं। सर आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शफीक नेटवर्क का मसला आ रहा है मेरे ख्याल से। जी सर बिल्कुल। सर एक सवाल आया फैसल मल्ला की तरफ से, वो कह रहे हैं कि सर अगर आज PTI PP एग्जाम्पल या MQM कोई भी पार्टी आ जाए इक़्तिदार में, तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, MQM भी करप्ट है, और दूसरी कौन सी, PTI? जी सर, MQM PTI पीपल्स पार्टी। नहीं नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी भी करप्ट है। और इमरान खान से जो हमें आसरा था, वो इमरान खान ने भी वो काम नहीं किया। कह रहा था कि तब्दीली आएगी, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा गरीबों को, तो तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। तो उससे भी अभी कोई हमें उम्मीदें नहीं है। तब्दीली तब्दीली तो नहीं आ रही है। इससे तो हमारा पुराना पाकिस्तान अच्छा तब्दीली था। आज सर, उन्होंने जो वायदा किया था वो चीजें ले ली अवाम से, वापस ले ली उन्होंने अवाम से। हाँ हाँ, वो तब्दीली ये आ गई कि हर चीज डबल हो गई। पेट्रोल डबल, चीनी डबल, खाने की सारी चीजें डबल, ये तब्दीली आ गई है।
अच्छा सर, मोहम्मद हाशिम दानी साहब पूछ रहे हैं सर कि बिजली का बहुत बड़ा आज़ार है जाम शुरू में, पानी की शदीद किल्लत है, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी कम करते हैं और एहतजाज भी करते हैं। जाम शोरो जो है ना, सबसे जो ज़्यादा जो है ना, जाम शोरो ही हमारा बहुत काम नहीं हुआ वहाँ पर। हमारे जाम शोरो की बजट भी इतनी माशाल्लाह अच्छी है, हर मंथ में पूरी बजट वो खा जाते हैं। कोई बजट में किसी ब्लॉक या कोई गली, कोई रोड, कोई रास्ता जाम शोरो में नहीं है। और ये तो दूसरी बात है, लेकिन सफाई का भी माहौल जाम शोरो में नहीं है। हमारे सिंधी में कहते हैं कि जाम शोरो पिरी का शहर है। ये हमारा जो पिरी का शहर है ना, तो अभी गंदगी का ढेर हो गया है। तो जामशोर में कोई काम नहीं हो रहा है। जामशोर में जितनी भी बजट महीने में आती है, वो टाउन अफसर हमारा जो डीसी साहब है वो भी काम नहीं करता। तो इसके लिए भी हम एहतजाज करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा काम है एहतजाज करना। तो उसमें अभी भी हमारे दोस्त हैं एसयूपी वाले, वो उन्होंने कहा है कि एहतजाज करेंगे। अमीर अलबर हमारा साथ है, तो हम उनके साथ बिल्कुल साथ देंगे जामशोर के मसाइल के हवाले से। बिजली का तो बहरान कब का है। हम तो ये कहते हैं कि जामशोर में तो बिजली आती है तो जाती है, तो आने का तो टाइम ही नहीं है। कोई थोड़ी भी बरसात हो जाए तो जामशोर की लाइट बंद। जाम बाप डालों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, नहीं है। भी हमें एहतजाज करना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हम भी यहाँ पर जो रह रहे हैं गरीब कम्युनिटी वाले, तो हमारा भी हक है। हमें भी गैस चाहिए, हमें भी बिजली चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, हमारा राइट है। तो उसके लिए जब हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा पूरा माशरा करप्ट है। हम करप्शन में चले गए। तो उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्त हमारे साथ आए, मिलजुल के एहतजाज करेंगे। अगर हम एहतजाज करेंगे तो हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक जाएगी। इंशाल्लाह हमारे जो जामशोर के मसाइल हैं हल हो जाएंगे। इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि लोग निकले हमारे साथ। जी सर, वापस आपकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। सर, कुतुब का मुताला करते हैं, कौन सी पसंदीदा किताब है जो आप पढ़ते हो? कुतुब शाह जो रिसालो, उस वो कभी कभार पढ़ता हूँ। वो अच्छा लगता है। शाह अब्दुल बिटाई की शायरी अच्छी लगती है। वो पसंद भी है, मुझे अच्छी भी लगती है शाह जो रिसालो। माशाल्लाह सर, सबकी पसंदीदा बुक का नाम लिया है सर आपने। सिंध में अक्सरियत लोगों की पसंद यही है, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का लिखी हुई बुक शाह जो रिसालो। सर, पसंदीदा राइटर जिसे पढ़ना पसंद हो? हमारे थे एक सिंधी राइटर अब्दुल कादर जुनेजो साहब, जो वो बड़े अच्छे ड्रामे लिखते थे, तो वो मुझे पसंद है। वो अच्छे राइटर थे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ही थे, लेकिन ड्रामे लिखते थे, अच्छे ड्रामे लिखते थे। तो वो अच्छे राइटर थे। हमारे अली बाबा हैं, वो भी अच्छे थे। तो ऐसे बहुत राइटर हैं, लेकिन अब्दुल कादर जुनेजो जो ना, उसकी जो वो बहुत बहुत अच्छे थे। सर, पोएट मोहम्मद हाशिम दाहड़ी साहब ने कहा है, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक उस्ताद। मेरा एक सवाल है सर मोहम्मद हाशिम दाहड़ी साहब से कि आप कितनों को उस्ताद कहते हैं, या कितने उस्ताद हैं आपके? हाशिम दानी से सर, टीवी देखना पसंद है? जी सर। टीवी देख सर, टीवी टीवी देखना बिल्कुल। पसंद है, क्या देखना पसंद है सर? हाँ शफीक, बिल्कुल टीवी देखना पसंद है, लेकिन सिर्फ ड्रामा, खबरें देखता हूँ मैं। फिल्म? नहीं नहीं नहीं, ड्रामे तो नहीं देखता, फिल्में भी छोड़ दी, ड्रामे नहीं देखता, खबरें बहुत देखता हूँ। ज़्यादातर खबरें, चैनल खबरों के चैनल देखता हूँ जिससे आलमी मालूमात हो। देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आलमी दुनिया में क्या हो रहा है। तो टीवी बस ये है कि खबरों के हद तक देखता हूँ, बाकी ड्रामे या फिल्में वगैरह नहीं। सर, सिंध की मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? अफगानी रेफ्यूजीज की आमद है, पानी का मसला है, पानी की किल्लत है सर, इसके अलावा बेरोजगारी है, वफाकी इदारों में इतने सारे मुलाजमीन सिंध के निकाले गए हैं, गैस कोयला सिंध का कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। सर, कहना चाहेंगे सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर? शफी, आपने तो 4-5 सवाल कर दिए। ये है कि सिंध के हवाले से ये है कि सबसे बड़ा जो अहम मसला है हमारा है वो अफगानी कम्युनिटी वाले जो धड़ाधड़ आ रहे हैं सिंध के अंदर।
سندھ کے راستوں سے آ رہے ہیں، تو ہم یہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو افغانی اپنے ملک کے نہ ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے، تو برائے مہربانی آپ ان کو روکیں، ہمارے ملک میں نہ آنے دیں، ہمارے سندھ میں نہ آنے دیں، ہمارے حقوق پہ یہ ڈاکہ ہے، اور ان کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، افراتفری ہوگی، دہشت گردی ہوگی، تو یہ جس طرح بھی ہو ان کو بارڈر پہ روک کے واپس کیا جائے۔ اگر عالمی ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ ادھر یہاں پر رہیں، تو خدا رحم عالمی اداروں سے کہتے ہیں کہ اب ان کو آپ بارڈروں پہ گھر بنا کے دیں، وہ ادھر رہیں، جب ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں چلے جائیں۔ ہم نے سندھ والوں نے تھوڑی ٹھیکا لیا ہوا ہے، پاکستان نے تھوڑی ٹھیکا لیا ہوا ہے کہ دہشت گرد آئیں اور ادھر آ کے دہشت گرد کرے، وہ اسلام کے نام پر آتے ہیں پھر کام اپنا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ایک دوسری بات یہ کہ سندھ میں بے روزگاری بھی بہت ہے، سندھ میں ہمارے افسر پانی نہیں ہے، اب جو ہم چھوٹے زمیندار ہیں ان کو تو قطعی پانی نہیں ملتا، جو بڑے زمیندار ہیں اور حکومت میں ہیں تو ان کو پانی ملتا ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں چھوٹے زمیندار ہیں ان کو پانی نہیں ملتا، پھر وہ ان کی زمینیں ہوتی نہیں ہیں، بنجر ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور زمینیں آباد نہیں ہوتی۔ زمینیں آباد ان کی ہوتی ہیں جو سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو حکومت میں شامل ہیں، پھر ان کو اسپیشلی پانی مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پورے سندھ کے ساتھ اسپیشلی ہمارے بدینہ اور تھر مٹی والی سائڈ میں پانی کی بہت قلت ہے، تو پانی نہیں دیتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں آپ بیٹھے ہو تو پانی سب کو دیں، سب کا حق ہے، چھوٹا زمیندار ہو بڑا زمیندار ہو، پانی اس کا حق ہے، اس کو پانی دیا جائے، وہ اپنی زمینیں آباد کریں اور اپنے بچوں کا گزر سفر کریں۔ جی وعلیکم السلام سر، محمد عارف فہیم صاحب، ہاشم ڈانی صاحب، فیصل ملا صاحب، آپ کے پہلے سوال کا جواب انہوں نے پہلے دے دیا تھا۔ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے سب جو سندھی رائے رکھتے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، کسی سے سننے کی کیا ضرورت ہے اس میں، لیکن ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ہاشم ڈانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل سب سے سیکھنا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں انہوں نے سیاسی جواب دیا ہے۔ سر آخری سوال، نوجوان نسل کے لیے سر کیا کہنا چاہیں گے، نیو پیڑھی کے لیے؟ سر نوجوان نسل کے لیے یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم مکمل کریں، اپنی ڈگریاں مکمل کریں، تعلیم ضروری ہے، تعلیم پڑھیں، تعلیم ہوگی تو انسان آگے جائے گا۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ تعلیم پوری کر کے پھر آپ سیاست میں آ جائیں، پھر آپ کاروبار میں آ جائیں، پھر آپ پاکستان کی خدمت کریں، سندھ کی خدمت کریں۔ تو سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی تعلیم پوری کریں۔ سر یہ سوال تو نہیں ہے لیکن ہم پوچھتے ضرور ہیں سب سے، سر سندھ پاکستان عالم انسانیت کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سندھ اور پاکستان، ابھی سندھ پاکستان، ہم تو خود جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ سندھ والے جو ہیں پریشان ہیں، تو عالمی دنیا کے لیے کیا کہیں؟ ہم اپنے حقوق ہی نہیں مل رہے ہیں، سندھ والوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہیں، پانی نہیں مل رہی ہے، بجلی نہیں مل رہی ہے، ہمارے کام نہیں ہو رہے، ترقی میں جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ تو جیسے کہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تو ہمارا زندہ باد پائیدہ باد ہے، لیکن ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے میں جتنی کرپشن ہوتی ہے تو خدا را ان کو روکیں۔ وہ کرپشن کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے، وہ پاکستانی عواموں کا پیسہ ہے، اور پاکستانی عوام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور ہمارے اداروں میں بیٹھے بڑے بڑے ڈاکو خالی کرپشن کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ اعلیٰ اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پہ نظر رکھیں، کرپشن ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھیں، غریبوں کو آتا غریبوں کو بچائیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا وقت دیا۔ دوستو ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہم یہیں پر اختتام کریں گے، دوبارہ کسی اور مہمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔